उस्मान, दीज आर अनएक्सपेक्टेड टाइम्स। कैप्टन सज्जाद फ्लाइंग चेकलिस्ट देखते हुए बोले, इंटरव्यू जॉब का हो या रिश्ते का, जिंदगी हमें कई बार रेड फ्लैग्स दिखाती है, मगर हम ना जाने क्यों इन वार्निंग्स को जानबूझकर इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर उस दिन का पछतावा उम्र भर साथ नहीं छोड़ता। सज्जाद वही हैं जिन्हें पीआईए ने 24 साल पहले फ्लाइंग असेसमेंट में फेल कर दिया था। जी हां, ये फ्लाइंग के लिए अनफिट करार दे दिए गए। तैयारा उड़ाना बच्चों का खेल नहीं, सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। अरबों रुपए का तैयारा ही नहीं, एयरलाइन की पूरी साख का दारोमदार इन 2 पायलट्स पर होता है। इस अहम और जिम्मेदारी वाली जॉब के लिए पायलट्स को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सज्जाद का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट आई कि ये सख्त गिर हैं और बॉसी नेचर रखते हैं, ज़हानत एवरेज से कम है, स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते और दूसरे की बात भी नहीं सुनते। इतने सारे प्रॉब्लम्स, नो वे। पीआईए के सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें फ्लाइंग के लिए अनफिट करार दे दिया। मगर सज्जाद की तो आदत ही अड़ जाने की थी। वो कैरियर बदलने के बजाय साइकियाट्रिस्ट बदलने लगे। आखिर बर्तानिया के 3 माहिर नफ्सियात ने उन्हें फ्लाइंग के लिए क्लीन चिट दे डाली। लेकिन उन्हीं दिनों पीआईए में सेकंड ओपिनियन पर पाबंदी लग चुकी थी। सज्जाद गुल अब भी डटे रहे। फेडरल ओम्बड्समैन को शिकायत की कि यह कानून नया है और मेरा केस पुराना, मुझे फ्लाइंग की इजाजत दी जाए। फैसला सज्जाद गुल के हक में हुआ और आखिरकार वो तैयारे की सीट पर पायलट बनकर बैठ गए। बज़ाहिर दिखने वाला ये मामूली सा फैसला आगे जाकर ना सिर्फ पीआईए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तूफान का पेशखेमा साबित हुआ। ऐसा क्या हुआ, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। कैप्टन गुल जो इस हादसे के जिम्मेदार हुए वो भी मेडिकली रिजेक्ट कर दिए गए थे पहले। फिर उन्होंने अपने मनपसंद इदारों से जो है वो असेसमेंट करवाई अपनी, और वहाँ से जो है वो रिपोर्ट्स लेकर आए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो, और वो यही चीज़ थी कि उनकी मिजाज में हठधर्मी थी, जो कि उस हठधर्मी का नतीजा आपने देखा कि क्या निकला। अब चलते हैं कॉकपिट की तरफ, जहां बदस्तूर कोरोना पर बहस जारी थी। तैयारा 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़े जा रहा था। डायल पर दोपहर के 1:30 बजे थे। तैयारे को अब नवाब शाह के ऊपर से गुजरना था। आप कभी एयरपोर्ट के पास से गुजरे हैं? वहां एक बड़े से टावर पर तेज लाइट लगी देखी होगी। इसे समत बताने वाला मीनार या बीकन कहते हैं। कराची एयरपोर्ट के लिए तैयारे नवाब शाह बीकन से नीचे आना शुरू कर देते हैं। वहां से अगला रुख मकली की जानिब होता है, जिससे दाएं मुड़कर आखिरी मंजिल सिबन वे पॉइंट आ जाती है। ये वो मकाम है जहां तैयारा रनवे पर उतरना शुरू कर देता है। ये तीनों मकाम और खासकर आखिरी पॉइंट आपको जहन में रखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको फ्लाइंग सिखानी शुरू कर दी। भाई, आपका पायलट हूं, कुछ तो बताऊंगा ही, और वैसे भी आप नए दौर के जेंजी पैसेंजर हैं। सब बातें जहन में होंगी तभी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल टावर में जो कंट्रोलर मौजूद होता है वो अपनी आंख से देखकर जो है वो तैयारे की पोजीशन और उसकी तमाम चीज़ों को असेस कर रहा होता है। तो जहाज़ उसकी नज़र में नहीं था। जब से जिन्ना टर्मिनल बना है उसके बाद से जो ये तकरीबन शायद 1935 का बना हुआ ये कंट्रोल टावर है, तो जो कि बहुत पीछे चला गया है। बहुत अहम चीज़ है ये कि जो है वो अगर कंट्रोल टावर है मौजूद कंट्रोलर की नज़रों के सामने नहीं है लैंडिंग करने वाली जहाज़, तो फिर वो कैसे जो है वो उनको गाइड करेगा। तो अब शायद जो है वो सीए ने फैसला किया है कंट्रोल टावर जो है उसको तब्दील करने का, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ है। ये सिर्फ फाइलों में है।